नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट आज 11वां लेकर आए हैं। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रश्न 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित मतलब उस जगह जो रेखांकित शब्द है उस जगह कौन सा शब्द दूसरा हम स्थापित करें जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा। अगर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं ऑप्शन में भी रहेगा। वाक्य है सब लोग अपनी अपनी, सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी मतलब अपनी जगह रेखांकित है तो अपनी की जगह क्या होगा, उनकी, इनकी, अपनी अपनी। और चौथा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। डी क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता। ए उनकी, बी इनकी, सी ऑप्शन है अपनी अपनी और डी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सब लोग उनकी राय दें ये नहीं होगा, सब लोग इनकी राय दें ये भी नहीं। अब सी ऑप्शन देखते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो कौन सा होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, सी ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा प्रश्न है, भागीरथ श्रम करना। भागीरथ श्रम करना मुहावरे का अर्थ है। भागीरथ श्रम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए है अथक श्रम करना, बी कठिन श्रम करना, सी असंभव कार्य करना, डी दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो कौन सा होगा, कठिन श्रम तो होगा नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करना ये भी नहीं है, असंभव कार्य ये भी नहीं है, अथक श्रम करना ये होगा। मतलब अथक अथक श्रम करना, भगीरथ श्रम करना मुहावरे का अर्थ अथक श्रम करना। अथक माने अत्यधिक, अत्यधिक श्रम करना। अब तीसरा प्रश्न है, कपड़ा का समानार्थी शब्द बताइए। कपड़ा का समानार्थी शब्द बताइए। वपन ए ऑप्शन, बी वमन, सी वसन, डी वजन। तो क्या होगा, वपन, वमन, वसन, वजन। वजन तो होगा नहीं, वमन ये भी नहीं, वपन ये भी नहीं, तो वसन होगा। क्या होगा, वसन। तो कपड़ा की अन्य पर्यायवाची है चीर, चैल, पर्दा। जैसे चीर, चैल, पर्दा, वस्त्र पट, वस्त्र पट, दुकूल, दुकूल। तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 4 है, राह दिखाने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राह दिखाने वाला के मतलब वाक्यांश के एक शब्द होगा पथिक, बी मुसाफिर, सी पथदर्शक, डी राही। कौन सा होगा, मुसाफिर ये नहीं, पथिक ये भी नहीं, राही ये भी नहीं, पथदर्शक होगा। क्या होगा, पथदर्शक। प्रश्न 4 का सी ऑप्शन, पथदर्शक। प्रश्न 5, सही वर्तनी का चयन करें। मतलब कौन सा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध है। वर्तनी मतलब शुद्ध, सही कौन सा है। तो ए है एकाग्रचित, बी एकाग्रचित, सी एकाग्रचित, डी एकाग्रचित। एकाग्रचित कौन सा होगा, एकाग्रचित ये नहीं होगा, एकाग्रचित यही होगा, एकाग्रचित। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न 6 है, रेखांकित शब्द की जगह उपयुक्त शब्द होगा। रेखांकित शब्द की जगह उपयुक्त शब्द होगा। अगर कोई गलत नहीं है तो कोई बदलाव नहीं। तो वाक्य है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो सविनय पूर्वक निवेदन है ये रेखांकित हुआ है। तो सविनय पूर्वक निवेदन की जगह कौन सा शब्द होगा। पहला है सविनय निवेदन है, विनम्र पूर्वक निवेदन है, समग्र पूर्वक अनुरोध है, कोई बदलाव नहीं। अगर कोई बदलाव नहीं तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपसे पहला ऑप्शन रखते हैं पहले, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, यही तो बैठ रहा है। बिना आपसे मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन, समग्र पूर्वक,
तो कौन सा होगा? सविनय निवेदन है। सविनय पूर्वक निवेदन नहीं होगा, सविनय निवेदन है। आपसे मेरा सविनय निवेदन है, तो पहला ऑप्शन सही। अब प्रश्न 7, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा अभिमुख, समीप, सम्मुख, परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, आंख के सामने। तो अभिमुख, अभिमुख माने समीप, पास, सामने, समीप भी सामने, पास, सम्मुख भी। तो ये तीनों इसकी पर्यायवाची हो गई प्रत्यक्ष की। परोक्ष माने आंख से परे। परोक्ष माने आंख से परे, मतलब जो आंख से न दिखाई दे। परोक्ष इसका, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष। प्रश्न 8, जो बहुत बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बहुभाषी मतलब जो बहुत बोलता हो, ज्यादा बोलता हो। बहुभाषी, मितभाषी, अल्पभाषी, वाचाल। जो बहुत बोलता, बहुभाषी बहुत भाषा बोलने वाला। मितभाषी कम भाषा बोलने वाला। अल्पभाषी कम बोलने वाला। वाचाल अधिक बोलने वाला। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाचाल अधिक बोलने वाला, मतलब जो बहुत बोलता हो। उत्थान का विलोम शब्द होगा उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द होगा ए, विकर्षण। 2, आदर्श। सी, पतन, प्रगति। उत्थान माने प्रगति, तो प्रगति इसका पर्यायवाची होगा, समानार्थी। तो उत्थान का विलोम विकर्षण ये नहीं होगा, आदर्श ये भी नहीं, पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा। प्रश्न 9, प्रश्न 9 और 10 दोनों रिक्त स्थान की पूर्ति है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरा और आपका डैश मतलब डॉट 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 संबंध है। ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? मेरा और आपका घोर संबंध है, ये तो होगा नहीं। मेरा और आपका सघन सघन संबंध है, ये भी नहीं होगा। और मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, यही होगा। क्या? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 10, उसका हृदय बड़ा डॉट 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 था, कर्कश था। बी ऑप्शन। उसका हृदय बड़ा कठिन था, ये भी नहीं। उसका हृदय बड़ा कसैला था, ये भी नहीं होगा। उसका हृदय बड़ा कठोर। कहते नहीं कि आपका हृदय बहुत कठोर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, कठोर। उसका हृदय बड़ा कठोर था। प्रश्न 11, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। किस भाग में त्रुटि है? से बहुत प्रभावित हूँ, बुद्धिमानता, मैं उसकी, तो कौन से भाग में त्रुटि है? से बहुत, ये तो सही है, तो इसमें त्रुटि नहीं है। प्रभावित हूँ ये भी सही, बुद्धिमानता ये गलत लग रहा है, मैं उसकी ये भी सही। तो बुद्धिमानता की जगह बुद्धिमता होगा। क्या होगा? बुद्धिमता। मैं उसकी बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हूँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसकी बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हूँ। प्रश्न 12, सही वर्तनी का चयन करें। आमोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। कौन सा होगा? आत्मोत्सर्ग, 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 आत्मोत्सर्ग। इसमें र नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें औ की मात्रा है, ये भी नहीं। इसमें ता पूरा है, ये भी सही नहीं होगा। तो कौन सा होगा? आत्मोत्सर्ग होगा। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 13, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का डॉट 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 है। क्या है? अभिनेता है, नेता है, सूत्रधार है, नायक है। क्या है? शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का अभिनेता है, होगा नहीं। नेता है, ये भी नहीं होगा। सूत्रधार, ये भी नहीं होगा। नायक होगा। क्या होगा? नायक होगा। 14, जलाशय का पर्यायवाची है। जलधर, महीधर, रत्नाकर, पद्माकर। जलाशय का
पर्यायवाची। जलाशय का पर्यायवाची क्या है? जलधर, महीधर, रत्नाकर, पद्माकर। जलधर किसका है? जलधर बादल का है। बादल का अन्य है मेघ, घन, वारिद, नीरद, वारिद, नीरद, जलद, अम्बुद, अम्बुद। अब महीधर बी, महीधर पर्वत का है। पर्वत का नग, तुंग, अचल, नग, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, भूधर। पहाड़, धराधर, भूधर, धराधर, भूधर। रत्नाकर माने समुद्र, रत्नाकर माने समुद्र, सागर, जलध, अर्णव, जलध, अर्णव। रत्नाकर समुद्र का होगा। पद्माकर जो है जलाशय का। पद्माकर किसका होगा? जलाशय का। तड़ाग, सर, इसकी अन्य पर्यायवाची है तड़ाग, सर, पोखर, पुष्कर, कसार, ताल, कसार, ताल, तड़ाग, ताल, तालाब, तालाब। तो 14 जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर। 16 से 20 तक गद्यांश दिया गया है। संगीत का मानव, संगीत का मानव ये पहला है। एक में विशेष स्थान है, एक में विशेष स्थान है। तो प्रश्न 16 गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। हृदय, संगीत का मानव हृदय में विशेष स्थान है। ये होगा कि संगीत का मानव संसार में विशेष स्थान है। तीसरा, संगीत का जीवन में विशेष स्थान है। डी, संगीत का मानव मस्तिष्क में विशेष स्थान है। तो कौन सा होगा? हृदय, हृदय होगा नहीं। संगीत का मानव हृदय में विशेष स्थान है, गलत। संसार, संगीत का मानव संसार में विशेष, ये भी नहीं। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान, किसमें स्थान है? जीवन में। प्रश्न 17 के लिए गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए, ये जो दूसरा खाली है उसके लिए है सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। हम शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से इसलिए पढ़ा जाता है मतलब थोड़ा सरल हो जाता है, पूरा वाक्य समझने में सहायता मिलती है। क्या होता है? सरल हो जाता है। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से, संगीत से, अब खाली जगह क्या होगा? संगीत से, मतलब प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, संगीत से डूबा है, कि संगीत से सराबोर है, कि संगीत से भोग है। भोग तो गलत होगा, सराबोर भी। और प्रकृति का कण कण संगीत से डूबा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ओतप्रोत। यहाँ ओतप्रोत सबसे सटीक शब्द यही बैठ रहा है। संगीत, प्रकृति का कण कण में संगीत से ओतप्रोत है कण कण। तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम पढ़ते हैं बालबद्ध। बालबद्ध मतलब बाल, बालक, बद्ध माने वृद्ध, बूढ़े, नर, नारी, सभी अनादिकाल से उससे तृप्त होते आए हैं, संचालित होते आए हैं, प्रभावित होते या गतिशील होते आए हैं। तो पहला हम रखते हैं बाल, बद्ध, नर, नारी सभी अनादिकाल से उससे तृप्त होते आए हैं, नहीं बैठ रहा है। अब बी रखते हैं बाल, बद्ध, नर, नारी सभी अनादिकाल से उससे संचालित, ये भी नहीं। तीसरा सी रखते हैं बाल, बद्ध, नर, नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए, यही बैठ रहा है। तो क्या होगा? प्रभावित, प्रभावित, सी 18 का सी। प्रश्न 19 गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा।
अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु मुस्कान में सरिता के, कलरव में सरिता के, हलचल में सरिता के, नटखटपन में सरिता के। तो शिशु, कलरव, सरिता के, यहाँ तो कलरव करेंगे नहीं शिशु, हलचल भी नहीं करेंगे, नटखट भी नहीं करेंगे, शिशु केवल मुस्कान करेगा। क्या? मुस्कान। यहाँ मुस्कान होगा, 19 का ए होगा, मुस्कान। प्रश्न 20 के लिए, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। मतलब ये जो खाली जगह है सबसे अंतिम बचा है, इसी में निम्न निनाद में संगीत ही तो है। यहाँ से हम पढ़ते हैं, बाल बद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु मुस्कान में सरिता के घुल घुल निनाद, निनाद माने आवाज़, तो घुल घुल की आवाज़, सरिता माने नदी होती है, तो नदी घुल घुल की आवाज़ तो करेगी नहीं, और झरझर की आवाज़ भी नहीं करेगी। कलकल या छल छल, तो कलकल की आवाज़, किसकी? कलकल की। यहाँ क्या होगा? कलकल। कलकल निनाद में संगीत ही तो है। तो नदियाँ किसकी आवाज़, कैसी आवाज़ में करती हैं? कलकल आवाज़ में करती हैं। तो ये 20वां प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।